रमाकांत भार्गव, जबकि कांग्रेस से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में है। वहीं विजयपुर सीट पर बीजेपी से रामनिवास रावत तो कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा के बीच कांटे की टक्कर है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके मद्देनजर वोटिंग से पहले ही सियासत 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में, तो विजयपुर सीट से बीजेपी से रामनिवास रावत जबकि कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा के बीच सीधा मुकाबला है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है, बेहद कड़ी टक्कर है और लगातार दोनों सियासी दलों के जरिए जोर शोर से प्रचार भी किया गया और अब इंतजार वोटिंग का है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल 2 महत्वपूर्ण सीटें बाई इलेक्शन जहां मध्य प्रदेश में होना है, बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना है और इन दोनों सीटों पर अगर हम कहें तो पूरी ताकत सियासी दलों ने झोंकी है। तमाम दिग्गजों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए बाई इलेक्शन में मैदान में उतरे उम्मीदवार के लिए पसीना बहाया है, चाहे विजयपुर सीट हो या फिर बुधनी। तो बुधनी सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। दरअसल ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है और केंद्र में मंत्री बनने के बाद, सांसद बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह सीट छोड़ दी थी और इसके बाद उनके बेहद करीबी खासम खास रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में है। और जब विदिशा सीट भी अगर हम जिक्र करें, शिवराज सिंह चौहान ने यहां से रमाकांत भार्गव को ही सांसद की सीट पर मैदान में उतारा था और फिर रमाकांत भार्गव ने यह सीट शिवराज सिंह चौहान के लिए छोड़ दी थी। और उपचुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी में फिर ज्वाइनिंग अभियान तेज